महाराष्ट्र की राजनीति का एक अध्याय अपना अंतिम पृष्ठ पलट गया। एक युग का अवसान हो गया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आज की राजनीति के एक स्तंभ अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीतिक धड़कन का थम जाना है। उनके जाने से एक ऐसी खालीपन छा गई है जिसे भर पाना शायद नामुमकिन है। अजीत दादा पवार नाम ही काफी था। राजनीति उनकी रगों में बहती थी। भीमा नदी के किनारे बसे बारामती की मिट्टी से निकले इस सपूत ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक युवा नेता के तौर पर की। उनके चाचा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार उनके राजनीतिक गुरु बने, लेकिन अजीत दादा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसी पहचान जो सीधे, सख्त और जमीन से जुड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी असली छाप जमी पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बारामती के विकास के रूप में। पुणे को आज हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, तो उसके पीछे अजीत दादा पवार की दूरदर्शिता का बहुत बड़ा योगदान है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हो या पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार, चंदन नगर से यरवदा तक का फ्लाईओवर हो या पुणे मेट्रो के पहले चरण का ड्रीम प्रोजेक्ट, उनकी सोच हमेशा आगे की रही। उन्होंने पुणे को सिर्फ एक छावनी शहर से उभरकर एक वैश्विक आईटी और ऑटोमोबाइल हब बनने की राह दिखाई। शिक्षा के क्षेत्र में पुणे के नक्शे पर अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के पीछे भी उनका समर्थन और मार्गदर्शन रहा। और जब बात पिंपरी चिंचवड़ की आती है तो उनका नाम सीधे विकास के पर्याय के तौर पर याद किया जाएगा। इस औद्योगिक नगर को महानगर पालिका का दर्जा दिलवाने से लेकर यहाँ की सड़कों, पानी की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उनकी अगुवाई रही। पिंपरी चिंचवड़ को आज महाराष्ट्र का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है, तो इसकी नींव में अजीत दादा की मेहनत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनका सबसे गहरा जुड़ाव था उनकी कर्मभूमि बारामती से। बारामती उनके लिए सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि एक सपना था जिसे उन्होंने एक एक करके साकार किया। उन्होंने बारामती को कॉफी टेबल डिस्कशन से निकालकर देश के नक्शे पर एक मॉडल तहसील के रूप में स्थापित किया। चीनी सहकारी कारखानों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देकर पानी की बचत और उत्पादकता बढ़ाने का काम किया। बारामती में शिक्षा के अग्रणी संस्थान, अस्पताल और शोध केंद्रों की स्थापना में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने साबित किया कि अगर नेता की नीयत साफ हो और विजन क्लियर हो तो एक छोटा सा कस्बा भी विकास की नई इबारत लिख सकता है। अजीत दादा पवार एक ऐसा नाम जो राजनीति में दादा कहलाया। उनकी छवि एक दबंग, निर्णायक और जमीन से जुड़े नेता की थी। उनके समर्थक उन्हें साहब कहकर बुलाते थे तो विरोधी भी उनके राजनीतिक कौशल का लोहा मानते थे। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता और प्रभाव में कभी कमी नहीं आई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पुणे की चमचमाती इमारतें, पिंपरी चिंचवड़ की तरक्की और बारामती के हरे भरे खेत और आधुनिक संस्थान, ये सभी उनकी जीवित विरासत हैं जो हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। वो एक कद्दावर नेता, एक सशक्त प्रशासक और लाखों लोगों के दादा थे। लेकिन क्या सचमुच अजीत दादा के साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया? क्या उनके जाने के बाद उनके द्वारा शुरू किए गए इन विकास के अधूरे सपनों को कोई आगे बढ़ा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है जो अब दादा के इस विराट राजनीतिक खेल में उनकी जगह ले पाएगा?